Assalamu alaikum to all of you. Hope you all are fine and enjoying good health. My name is Niab. Welcome to my YouTube channel. It's all about literature. आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलें फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, जो कि हमारा फर्स्ट पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का, एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। फर्स्ट है हमारे एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 670 AD टू 1100 AD। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर का पीरियड 670 AD से स्टार्ट हुआ है और 1100 तक ख़त्म हुआ है। एंगल एंड सैक्सन दे लिव्ड अलॉन्ग स्वीडन एंड डेनमार्क। ये स्वीडन और डेनमार्क में रहते थे। द एंगल एंड सैक्सन्स लैंडेड इन इंग्लैंड इन 670 AD और ये डेनमार्क और स्वीडन से इंग्लैंड में आए थे 670 AD में, जो कि एंग्लो सैक्सन लिटरेचर का स्टार्टिंग पीरियड है। Anglo-Saxon literature must be oral and passed out by the words of mouth. Anglo-Saxon का जो लिटरेचर था वो के ओरल था, ना कि रिटन था, और ये जनरेशन टू जनरेशन वर्ड्स ऑफ माउथ के साथ पास होता था। इसके बाद ये जो इनके ओरल जो कम्युनिकेशन थी, ये फर्दर जाकर उन्होंने सिम्बल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि वो वुड्स पर और स्टोन्स के ऊपर उनको लिखते थे। बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज इंट्रोड्यूस रोमन अल्फ़ाबेट इन इंग्लैंड। उसके बाद क्रिश्चियन मिशनरीज ने रोमन अल्फ़ाबेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बाद में उनको अपना एक लेटर बन गया, जो कि आज हम अपने इंग्लिश लिटरेचर में देख सकते हैं। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर आल्सो कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। एंग्लो सैक्सन लिटरेचर, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है कि ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर का बिल्कुल फर्स्ट पीरियड है, तो इसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। एंजल्स एंड सैक्सन आर कॉल्ड एंसेस्टर ऑफ इंग्लिश रेस। इनको इंग्लिश रेस का एंसेस्टर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से लिटरेचर जो था और जो रिटन फॉर्म थी वो हमारे इंग्लिश रेस में आ गई, तो इनको आबा अजदाद मतलब उनका फोर फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास पोइट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। ओल्ड पोइट्री इज़ अबाउट बैटल्स, गॉड, एंसेस्ट्रल हीरोज़, रिलीजन, वॉर एंड एग्रीकल्चर। जो हमारी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की पोइट्री होती थी वो उनका जो थीम होता था, मेन सब्जेक्ट होता था, वो बैटल्स, जंग के ऊपर, गॉड, हीरोज़, रिलीजन और वॉर और एग्रीकल्चर के मुताबिक वो उनके ऊपर पोइट्री लिखते थे। मोस्टली पोइट्री वाज रिटन इन लॉन्ग वर्ड्स। उनकी जो पोइट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग वर्ड्स पोइट्री होती थी। मोस्ट पोइट ऑफ दिस एरा आर अनोनिमस। जो पोइट थे जो वहाँ के जो कि अपनी पोइट्री लिखते थे, ओल्ड पोइट्री, उनके अक्सर जो पोइट हैं वो अननोन है, उनको नहीं जाना जाता कि वो कौन थे उनको लिखने वाले। इम्पोर्टेंट पोइट्री ऑफ दिस एरा इज़ बेओवुल्फ, विल्डसिथ, द फाइट एट फेंसबर्ग, द कंप्लेंट ऑफ डियर और सी फेरियर। आगे हम इन पोइट्री की जो मेन पोइट्री हैं, इनकी मेन थीम देखेंगे कि इनका सब्जेक्ट मैटर क्या था। पोइट्री ऑफ एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। नंबर 1 पे हमारे पास बेओवुल्फ। इट इज़ अ टेल ऑफ एडवेंचर्स ऑफ बेओवुल्फ। ये एक बेओवुल्फ एक वॉरियर का नाम था, हीरोइक वॉरियर जिसका नाम बेओवुल्फ था, और वो जो कि है वो एक एडवेंचर्स टेल है। इट इज़ स्कलर वर्स। स्कलर का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी रिलीजन को ना माना जाता हो। ये एक स्कलर वर्स है एंड ग्रेटेस्ट एपिक इन एंग्लो सैक्सन, और ये एक बहुत ही बड़ी एपिक है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर की। इट इज़ अ पोएम मोर देन 3000 लाइन सेलिब्रेटिंग द हीरोइक डीड्स ऑफ द वॉरियर। इसकी जो पोएम की लाइन थी वो 3000 लाइन है, जो कि एक हीरो की डीड्स, उसके काम के ऊपर लिखी गई हैं। नंबर 2 पे है विल्डसिथ, द फार ऑफ ट्रैवलर। एक ट्रैवल होता है, हैज़ वंडर ओवर द जर्मैनिक लैंड एंड विजिटेड मैनी प्रिंसेस, जो कि जर्मैनिक लैंड को विजिट करता है और बहुत सारे प्रिंसेस को भी विजिट करता है। द फाइट एट फेंसबर्ग, इट डज विद द सेम फेवरेट थीम ऑफ बैटल अगेंस्ट फेयरफुल ओड। ये एक ओड है जो कि इसकी मेन थीम, इसका सब्जेक्ट मैटर बैटल था। द कंप्लेंट ऑफ डियर, इट डिस्क्राइब द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लवर। एक लवर की डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर ये पोएम लिखी गई है। सी फेरियर, इट इज़ अ लिरिकल पोएम ऑफ ग्रेट पावर बट मैरिड बाय ऑब्सक्योरिटी। ये एक लिरिकल पोएम है जिसमें पावर को ज़्यादा शो करवाया गया है।
सो नेक्स्ट है हमारे पास क्रिश्चियन पोइट्री। एंग्लो सेक्सन एम्ब्रेस्ड विद क्रिस्टियनिटी। एंग्लो सेक्सन क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस थे और उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। दे पोइट टुक रिलीजियस थीम एज देयर सब्जेक्ट मैटर फॉर देयर पोइट्री। तो उन्होंने अपनी पोइट्री के लिए एक रिलीजियस थीम को चूज़ कर लिया जिसके ऊपर वो अपनी पोइट्री लिख सके। द टू इम्पोर्टेंट रिलीजियस पोइट ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड्स आर कैडमन और साइनवुल्फ। Cadman, he sang in series of whole fate of man from the creation and fall of redemption and the last judgment. Cadman अपनी एक मैन के फेट के ऊपर, उसकी ज़िंदगी के ऊपर, एंड फ्रॉम द क्रिएशन, कैसे उसको पैदा किया गया और कैसे वो वापस आएगा और उसकी लास्ट जजमेंट क्या होगी आखिरत की, तो उसके ऊपर उसने पोइट्रीज़ वगैरह लिखी हैं। नंबर 2 पे है साइनवुल्फ। हिज मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम क्राइस्ट लीडिंग इवेंट क्राइस्ट मिनिस्ट्री अपॉन अर्थ इंक्लूडिंग हिज रिटर्न टू जजमेंट। साइनवुल्फ ने अपनी पोइट्री, एक उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट्री क्राइस्ट, जिसमें उसने क्राइस्ट की मिनिस्ट्री लिखी है कि कैसे उसको अर्थ पर लाया गया, कैसे उसको फिर वो लास्ट जजमेंट के दिन वापस उसको लौटाया जाएगा। तो ये मेन 2 इम्पोर्टेंट पोइट्स हैं रिलीजियस। इन्होंने अपनी मोस्टली जो पोइट्री है वो रिलीजियस थीम के ऊपर लिखी है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्म एंड स्टाइल ऑफ एंग्लो सेक्सन पोइट्री। लैंग्वेज इज़ रफ, इट्स वर्ड आर हार्ड एंड मेटालिक। लैंग्वेज जो पोइट्री की थी वो बहुत ज़्यादा रफ थी और उसके जो वर्ड्स थे बहुत ज़्यादा हार्ड एंड मेटालिक थे। जैसे कि आपको बताया कि रोमन ने वहाँ पर इंग्लिश के वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो न्यू स्टार्टिंग पीरियड था लैंग्वेज का, तो इसलिए वहाँ की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा रफ होती थी और वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते थे। एलिट्रेशन डज अ चार्म एंड ऑलवेज यूज विद ग्रेव इफेक्ट इन पोइट्री। एलिट्रेशन को पोइट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। एंग्लो सेक्सन पोइट्री मेन थीम्स आर मोर सीरियस, चेयरलेस, ग्लोम, टून एंड टेम्पर। एंग्लो सेक्सन पोइट्री में ज़्यादातर जो उनका मेन सब्जेक्ट और थीम होता था वो बहुत ज़्यादा सीरियस होता था और बहुत ज़्यादा टेम्पर, गुस्से की हालत में और ग्लोम, दुख की हालत में वो पोइट्री वगैरह लिखी जाती थी। हाई साउंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड लॉन्ग वाइडेड पेरिफ्रेसेस। साउंड जो उनके थे वो बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे और उनकी जो लैंग्वेज थी वो ज़्यादा रेपिटेशन वगैरह ज़्यादा होती थी वर्ड्स की, लैंग्वेज की। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोज ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड। एंग्लो सेक्सन पीरियड इज़ द बिगनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज। एंग्लो सेक्सन पीरियड इंग्लिश प्रोज का एक बिगनिंग पीरियड है। द 2 पायनियर ऑफ रिलीजियस इंग्लिश प्रोज वर। उसके जो 2 पोइट्स हैं जिन्होंने इंग्लिश प्रोज को पायनियर किया, उसको इंट्रोड्यूस करवाया, वो थे, एक था नंबर 1 पे है द अल्फ्रेड द ग्रेट एंड नंबर 2 एल्फेरिक। अल्फ्रेड द ग्रेट द किंग ऑफ वेसेक्स। वेसेक्स का एक किंग था हु ट्रांसलेटेड नंबर ऑफ क्रॉनिकल्स इन इंग्लिश, जिसने नंबर्स ऑफ लैटिन क्रॉनिकल्स जो थे उनको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया। ही वाज आल्सो फाउंडर ऑफ इंग्लिश प्रोज। उसको इंग्लिश प्रोज का फाउंडर फादर भी कहा जाता है। अल्फेरिक अ प्रीस्ट, एक प्रीस्ट था हु रोट सरमन इन अ सॉर्ट ऑफ पोएटिक प्रोज। वो एक जो सरमन लिखता था पोएटिक प्रोज के अकॉर्डिंग में। सो दिस इज़ एंड ऑफ आवर टॉपिक। आई होप कि आपको एंग्लो सेक्सन लिटरेचर और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मुझे लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करते रहें ताकि आपके लिए मैं मज़ीद ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।